नमस्कार दोस्तों। तो सुप्रीम कोर्ट सेम सेक्स मैरिज का पोस्टमार्टम करने के बाद अब पहुंच गया है कॉन्स्टिट्यूशन का पोस्टमार्टम करने के चक्कर में। ये बहुत गलत हो रहा है और इसे रोकने की आवश्यकता है, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। ऐसे मुद्दों को सुप्रीम कोर्ट को बिल्कुल नहीं छेड़ना चाहिए जो कि संविधान को ही हिलाने की कोशिश है। मैं आपको बता दूं, आजकल कई दिनों से सुप्रीम कोर्ट जो है लगभग एक हफ्ते से सुनवाई कर रहा है अरविंद केजरीवाल और लेफ्टिनेंट गवर्नर के झगड़े की, कि कौन जो है अधिकारियों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग का मामला कौन देखेगा, क्या होगा। ये सारा मामला देख आपने पहले इस वीडियो के बारे में सुना है कि वीडियो में मैंने बता रखा है कि किस तरीके से, या फिर और आपने न्यूज़ सुने होंगे कि क्या ड्रामा चल रहा है। मैं फिलहाल ड्रामे के बारे में कोई बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं ये बात करूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने कल क्या टिप्पणी की है इसके ऊपर। सुप्रीम कोर्ट अब धीरे धीरे एक ऐसे एंगल की तरफ जाना शुरू हो गया है कि वो एंगल बहुत गलत हो सकता है। हालांकि मैं कोई लॉयर नहीं हूं और ना मेरे पास इतना जुडिशियल नॉलेज है, लेकिन मैं बिल्कुल एक आउटलाइन आपको बता रहा हूं कि जो सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है ये बहुत गलत साबित हो सकती है। इसका जुडिशियल एस्पेक्ट क्या है वो मैं आपको फिलहाल नहीं बता पाऊंगा, लेकिन ये टिप्पणी कितनी गंभीर है इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा संविधान है, जो डॉक्टर अंबेडकर ने ये हमारा संविधान दिया है, ये जो है ये यूनियन ऑफ इंडिया नहीं है। कहने का मतलब उनका ये था कि ये यूनियन टाइप नहीं है। दिस इज अ टाइप ऑफ सेमी फेडरल टाइप, इट्स नॉट अ यूनियन टाइप। कहने का मतलब ये है, आपको अंदाज़ा इस चीज़ से लगाना चाहिए कि जो अंबेडकर ने है हमारा संविधान बनाया है, उसका जो बेसिक मूल रूप है वो है यूनियन ऑफ इंडिया। गण यूनियन ऑफ इंडिया हम इसे बोलते हैं, हम इसे फेडरल स्टेट्स ऑफ इंडिया नहीं कहते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स में आप देखेंगे तो वहाँ पे फेडरल यूनाइटेड स्टेट्स हैं। कहने का मतलब सारी स्टेट्स के अधिकार अलग अलग, उनके कोर्ट अलग, उनके सुप्रीम कोर्ट भी अलग अलग, और चाहें स्टेट्स तो अपने अपने अलग अलग कानून बना सकती हैं। तो इतना ज़्यादा सिस्टम होता है ये फेडरल सिस्टम के अंदर। लेकिन बात यह है कि इंडिया में फेडरल सिस्टम नहीं है। जिस समय ये संविधान लिखा जा रहा था उस समय डॉक्टर अंबेडकर ने ये बात कही थी कि फेडरल वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं रखा जाएगा, ताकि कभी भी आने वाले फ्यूचर में कंफ्यूजन ना बने। और शब्द रखा गया था यूनियन ऑफ इंडिया। अब यूनियन ऑफ इंडिया का मतलब है कि एक पूरा समावेश जिसमें बहुत सारी स्टेट्स हैं, जिनके अपने परिभाषाएं हैं, जिनकी अपनी भाषाएं हैं, जिनके अपने नियम भी होंगे, जिनकी अपनी सरकारें होंगी, अपने कोर्ट होंगे, लेकिन वो बाउंड होंगे केंद्रीय सरकार के अधीन। वो केंद्रीय सरकार के जो कंट्रोल है उससे बाहर नहीं होंगे। उन्हें सारी रिपोर्ट केंद्रीय सरकार को ही एक हद तक करनी होगी, और केंद्रीय सरकार चाहे तो इन्वॉल्वमेंट कर सकती है, किसी भी मामले में हस्तक्षेप कर सकती है। बहुत सारे मामले होते हैं, स्वास्थ्य के मामले हैं, कोई और मामले हैं, उनमें स्टेट्स देखती हैं। लेकिन अगर कोई महामारी आ जाती है तो उस समय कौन देखेगा? उस समय सेंटर उसे अपने कंट्रोल में ले लेता है, बहुत सारी चीज़ों को महामारी एक्ट घोषित कर दिया जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत सारी पावर स्टेट्स को हैं, लेकिन वो केंद्र के अधीन ही काम करेंगी। केंद्र चाहे तो किसी स्टेट को डिसॉल्व भी कर सकता है, ख़त्म भी कर सकता है, और केंद्र चाहे तो नई स्टेट बना भी सकता है। कोई स्टेट अपने आप को बना या ख़त्म नहीं कर सकती, या अपने हिस्से को तोड़ के एक और हिस्सा नहीं बना सकती। अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री चाहें कि मैं 4 हिस्से इसके और बना दूं, 4 स्टेट और बना दूं, तो वो नहीं बना सकते। इसे बनाएंगे कौन? केंद्र सरकार बनाएगी। तो बात यह है कि यहाँ पे सिस्टम है जिसमें कुछ फेडरल जो बेनिफिट्स हैं वो स्टेट्स के पास हैं, लेकिन सारे बेनिफिट्स नहीं हो सकते। वो पूरी तरह फेडरल नहीं है। ये एक यूनियन ऑफ इंडिया है, मतलब आप इसका हिस्सा हैं, लेकिन आप केंद्र सरकार के अधीन बाध्य हैं। आप एक बार इसके अंदर हैं तो आप इसी में ही रहेंगे। हालांकि आपके अधिकार अलग अलग आपको दिए गए हैं, आपकी सरकारें हैं, आपका लेजिस्लेशन है, आप रूल्स बना सकते हैं, गवर्नर उसके ऊपर बैठते हैं, और गवर्नर केंद्र द्वारा उधर बिठाए जाते हैं, और वो केंद्र और स्टेट के बीच में एक कनेक्शन सेटअप करके कोशिश करते हैं। अब ये कोई अमेरिका नहीं है जहाँ पे फेडरल सिस्टम की तरह यहाँ भी बना दिया जाए। तो जजिस का ये कहना कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है इट्स नॉट अ टाइप ऑफ यूनियन, इट्स टाइप ऑफ फेडरल,
कहने का मतलब ये है कि आपने उसे ये कह दिया कि एक फेडरल की तरह है। देखिए, पहले भी लोग यहाँ पे ये कहते रहे हैं कि ये पूरी तरह से यूनियन नहीं है, बट इट्स अ यूनियन एंड इट्स अ टाइप और विद द बेनिफिट्स ऑफ फेडरल सिस्टम। यहाँ पे थोड़े फेडरल सिस्टम के बेनिफिट्स हैं, बट इट इज़ अ यूनियन दैट बिकॉज all the states are totally under the umbrella of central government। तो मुद्दा ये है। तो सॉलिसिटर जनरल ने भी वहाँ पे बताने की यही कोशिश की है कि ये पहले बातचीत हो चुकी है और इसके ऊपर जो है पहले कोर्ट्स के डिसीजन भी आ चुके हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट को इस मुद्दे को नहीं बात करनी चाहिए थी, इस वर्ड को नहीं छेड़ना चाहिए था। अगर आप भारत के मूल कॉन्स्टिट्यूशन के हिस्सों को छेड़ने की कोशिश करेंगे तो ये बहुत बड़ी गलती होगी। आपका ये कहना कि भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है इट्स नॉट अ टाइप ऑफ यूनियन, ये यूनियन टाइप का नहीं है, इससे बड़ा पाखंड कोई नहीं हो सकता। आप अपनी हदें क्रॉस करते जा रहे हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट एक अपनी जगह है, लेकिन जब संविधान की बात आती है, जो बेसिक स्ट्रक्चर हमें दिया गया है, उस बेसिक स्ट्रक्चर के शब्दों के साथ हेराफेरी ना कीजिए, नहीं तो इसकी मिस इंटरप्रिटेशंस देखने को मिलेंगी। आने वाले टाइम पे मिस इंटरप्रिटेशंस होंगी और लोग और दूसरे राज्य इसकी मिस इंटरप्रिटेशंस करेंगे तो बहुत दिक्कत होगी। जगह जगह जो है कन्फ्लिक्ट्स केंद्र और स्टेट्स के बीच में होने शुरू हो जाएंगे और रेफरेंस दिया जाएगा माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो टिप्पणी की गई है। तो इन टिप्पणियों से सुप्रीम कोर्ट को बचना चाहिए। देखिए, इन चीज़ों से जो है संविधान के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगने शुरू हो जाते हैं। अगर वो यूनियन कहा गया है देन यू हैव टू एक्सेप्ट दैट इज इट इज यूनियन विद सम फेडरल बेनिफिट्स, बट इट्स नॉट ट्रूली फेडरल। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।